हेलो माय डियर सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरो चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, आप सभी के साथ में शेयर करने के लिए, सभी के साथ में जुड़ने के लिए। आज का टॉपिक हमारे इस प्रकार से मेंशन किया है हमने, आपके आंसुओं को मुस्कुराहट में बदलना ही ईश्वर का न्याय होगा। ओके और इसी टॉपिक के ऊपर हम रीडिंग करने वाले हैं। हमेशा की तरह ये जनरल रीडिंग होने वाला है, टाइमलेस रीडिंग होने वाला है। जब कभी भी आप इस वीडियोस पर आते हैं तब आपको ये रेजोनेट कर जाएगी और आपके जीवन को ईश्वर मुस्कुराहट में बदलने वाले हैं। ओके, अगर आप इस रीडिंग को आज देख रहे हैं तो अभी से आपके जीवन को मुस्कुराहट में बदलना मतलब ईश्वर के तरफ से शुरुआत हो चुकी है आपके जीवन के लिए। ओके, और आप कुछ दिनों के बाद में देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि कुछ दिनों के बाद में ये रीडिंग आपको रेजोनेट कर जाएगी। ओके, हमेशा की तरह जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो लोग अपना पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी पर्सनल प्रॉब्लम, पर्सनल रीडिंग आप ले सकते हैं, एक्यूरेट पर्सनल रीडिंग। ओके, और आप अपने जीवन में खुशी खुशी आगे बढ़ सकते हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड मेरे व्यूवर्स के लिए। और मैं सभी मेरे व्यूवर्स का, जो लोग मुझे कमेंट्स में, जो लोग कमेंट्स करते हैं और कमेंट्स के माध्यम से अपने जीवन के बारे में जो शेयर कर रहे हैं, पॉजिटिविटी शेयर कर रहे हैं, यूनिवर्स का ग्रेटिट्यूड पे कर रहे हैं। ओके गाइस, तो मुझे ऐसा नज़र आता है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आपके चरणों में नतमस्तक होना चाहिए। ओके, क्योंकि आप जितने पॉजिटिव है, जितने सफल इंसान है, ओके, जितना आपके अंदर में जो जुनून है ना आगे बढ़ने का, सफल होने का, अपने जीवन को साकार खूबसूरत धन्य बनाने का जो जुनून है, जो हौसला है, इसे देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी आपके चरणों में नतमस्तक होना चाहिए। और बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत कमेंट्स आप लोगों के होते हैं, पूजनीय कमेंट्स आप लोगों के होते हैं गाइस। ओके, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से, माँ आदिशक्ति टैरो की तरफ से आपको बहुत बहुत प्यार। ओके, हरे राम हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के आंसुओं का न्याय मुस्कुराहट में जल्द से जल्द बदलना चाहिए। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स जो इतना धैर्य रखा है, इतना पेशेंस रखा है, शायद ही आपके किसी भक्तों में से कोई रख सकता है गाइस। यूनिवर्स के किसी भक्तों में से कोई रख सकता है इतना धैर्य, इतना पेशेंस। मेरे व्यूवर्स, मेरी सोल फैमिली ने रखा हुआ है। 100% यूनिवर्स को आपके दुखों को, आपकी तकलीफों को, आपके आंसुओं को मुस्कुराहट में बदलना जरूरी है और बदल के ही रहेगा यूनिवर्स, क्योंकि यूनिवर्स के घर में देर है जरूर लेकिन अंधेर बिल्कुल भी नहीं है गाइस। ओके, इतिहास गवाह है। हरे राम हरे राम। 9 ऑफ वांड्स, वाओ, क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल। इससे बड़ी गुड न्यूज और क्या हो सकती है आप सभी के लिए। न्याय तो होकर रहेगा। हरे राम हरे राम। 8 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ wands, पेज ऑफ पेंटिकल, वाओ, द सन। थैंक यू यूनिवर्स। चलिए, हमारे इतने ही कार्ड जो निकल कर आए हैं इतने पावरफुल है, इतने स्ट्रॉन्ग है, अब मेरे पास शब्द नहीं है गाइस बोलने के लिए। ठीक है, हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम। आपके जो धैर्य का जो फल है ना, इतने बड़े मात्रा में आपको मिलने वाला है, जिससे दुनिया आपके चरणों में नतमस्तक होने वाली है। जितना जितना जिन्होंने आपको छोटा समझा है, कमजोर समझा है, बेवकूफ समझा है, आपके भाग्य में कुछ नहीं है ऐसा समझा है, आप जहाँ के वहीं पर रहेंगे ये समझा है, जिन्होंने भी समझा है
बहुत बड़ी मूर्खता की है उन लोगों ने, आपको ना समझ के, आपको तकलीफ देकर, आपको रुलाकर और आपके पेशेंस का जो धैर्य का जो जो परीक्षा ली गई है ना गाइस, यूनिवर्स ने जो परीक्षा ली है आपकी, और जो भी रिश्ते नाते आपके अपने जो कोई भी है, जिन्होंने भी आपके धैर्य का बांध तोड़ने की कोशिश की है दुख तकलीफों के माध्यम से, धैर्य पेशेंस आप लोगों में है। आप समाधानी पर्सन है, ईश्वर जो दे रहा है, जितना दे रहा है, जैसा हो रहा है, उसमें आप बहुत ही समाधानी पर्सन है गाइस। लेकिन ये जो दुनिया होती है ना, वो जीने नहीं देती है समाधानी इंसान को। शांतिपूर्वक जो इंसान जीवन जीना चाहता है, पीस में रहना चाहता है, उसको दुनिया बिल्कुल शांतिमय जीवन नहीं जीने देना चाहती है, कहीं ना कहीं उसको पुश करते ही रहती है ना, याद दिलाती है कि आप कब सक्सेसफुल होने वाले हैं, आप कब रिच होने वाले हैं, कब आपका ऐसा ये काम होगा, वो काम होगा, है ना। इस प्रकार से पूरे दुनिया के जो लोग होते हैं ना, ये हमेशा पुश करने में लगे हुए होते हैं, और वही लोग हमें धक्का मारते हैं आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, हम चाहे कितना भी शांत हो, लेकिन वो हमें नहीं जीने देते हैं, वो हमें पीछे से धक्का मारते कि चलो उठो, आगे बढ़ो, सफलता अभी बाकी है, सफल होना बाकी है ना। इस प्रकार से हमारे जीवन में जो भी लोग हमें पुश करने के लिए जब आते हैं ना, उनका बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा उनका रोल होता है हमारे जीवन में हमें आगे लेकर जाने के लिए। अगर वो धक्का नहीं मारते तो शायद समाधानी के समाधान ही रह जाते गाइस, है ना। क्योंकि ईश्वर ने हमारा जो मन है ये बहुत ही प्योर बनाया है, बहुत ही सुख शांति से भरा हुआ, मतलब रहने के लिए। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ना, हमारी आत्मा, हमारी सोल डिसाइड करती है कि एक्चुअल में हमें चाहिए क्या। हमें सुकून चाहिए, शांति चाहिए, और हमें सब इन्वायरमेंट थोड़ा अच्छा चाहिए। ओके, एक्चुअली जो थॉट होते हैं, जो विचार होते हैं ना, वो कुछ अलग ही प्रकार के रहते हैं। जो यूनिवर्सल जो सोल होती है ना, उनके जो रहन सहन, हर चीज़ का एक जो अपना तरीका अलग होता है, लेकिन बाकी जो दुनिया है उनका जो तरीका होता है ना, ये अलग होता है। ठीक है, लेकिन चाहे कुछ भी हो, लेकिन जो लोग हमें पुश करने में लगे हुए होते हैं, उनका बहुत बड़ा रोल हमारे जीवन में होता है। और हमेशा उन लोगों को धन्यवाद करें, उन लोगों को ग्रेटिट्यूड पे करें, जिन लोगों ने आपको जगाया है, जिन लोगों ने आपको इतना उत्साह दिलाया है सफल होने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए। ओके, अगर ये उत्साह अगर आपको नहीं मिलता, तो शायद आप जितना ग्रो कर सकते थे, चाहे उतना ग्रो आप नहीं कर पाते, है ना। क्योंकि जब इंसान को सुकून शांति जब मिल जाती है ना, तो उसे फिर बाकी चीज़ों की उतनी वैल्यू, उतनी ज़रूरत शायद नहीं रहती है। लेकिन जब घर के ही लोग, जब परिवार के ही लोग जब हमें पुश करते हैं, जब हमें आगे बढ़ने के लिए धक्का मारते हैं, शायद आपने एक स्टोरी, एक रील में आपने सुना होगा गाइस। ओके, एक कंपटीशन लगा हुआ था कि जो पानी में उतरेगा, जो पानी में स्विमिंग करके दिखाएगा, उसे अवार्ड मिलने वाला है। ओके, तो हस्बैंड वाइफ दोनों भी उस नदी के किनारे में थे। पत्नी बड़ी लालची थी, उसको लगा कि ये अवार्ड मेरे हस्बैंड को ही मिलना चाहिए, ये पुरस्कार हस्बैंड को ही मिलना चाहिए। तो पत्नी ने पीछे से उसको धक्का दे दिया, गिरा दिया। अब उसको तो स्विमिंग आती नहीं थी, उसको तो कुछ भी पता नहीं था, लेकिन धक्का देने के बाद उसने अपनी जान बचाने के लिए जो एफर्ट लगाए, है ना, निकालने के लिए जो उसने जो एफर्ट लगाए, तो वो विनर हो चुका था, उस समय वो जीत चुका था। लेकिन उसके बाद में उसको पता चला कि मुझे धक्का देने वाली मेरी वाइफ थी। ओके, लेकिन वो तब तक तो विनर हो चुका था। तो इसी प्रकार से हमारे जीवन में हमें धक्का देने वाले बहुत है, लेकिन जब हम विनर हो जाते हैं, तो हमें जो भी हमारे साथ में हुआ है, जो भी हमारे साथ में जो स्ट्रगल हुआ, जो मेहनत, जो भी जो किसी ने दिल दुखाया, तो हम उन लोगों को सब माफ़ करने में लगे हुए होते हैं। हम उसे समझते हैं, फील करते हैं कि अगर ये सब कुछ अगर नहीं होता, तो शायद हम आज विनर नहीं होते, शायद हम विजेता नहीं होते। तो उसका भी हम ग्रेटिट्यूड पे करते हैं। ओके, इस प्रकार से हमारी सोल फैमिली होती है, हमारी जो यूनिवर्सल जो एक अंश होता है ना, उसकी भावनाएं, उसकी विचार धारणाएं, बस इसी प्रकार से कुछ होती है ना। हरे राम, हरे राम। तो आज का हमारा टॉपिक था गाइस कि आपके आंसुओं को मुस्कुराहट में बदलते हुए यूनिवर्स आप लोगों को नजर आ रहे हैं। ओके, तो मैं क्या ही बात करूं और कहां से शुरुआत करूं और मैं कहां पर एंड करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
ओके, क्योंकि इतनी खूबसूरत रीडिंग निकल कर आई हुई है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी चलो हम शुरुआत करते हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स से। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है कि आपके मेहनत का ओके हो सकता है गाइस कि देखिए 9 साल या 10 साल का टाइम पीरियड हो चुका है। काफी लोगों के लिए काफी समय हो चुका है। इंसान जब से जन्म लेता है तब से वो अपने जीवन को एक अच्छा जीवन देने के लिए, अच्छा जीवन बनाने के लिए वो शुरुआत से ही अच्छे एफर्ट्स करता है, चाहे वर्किंग में हो, चाहे आपकी रिलेशन वाइज हो। ओके, हर एरिया में वो अपने तरफ से पूरे एफर्ट्स करता ही करता है। तो लेकिन ये जो मुझे जो एफर्ट नजर आ रहा है ना, ये आपके कैरियर वाइज नजर आ रहा है। ओके, सफलता वाइज नजर आ रहा है। तो ये 9 से 10 साल का जो टाइम पीरियड है, आपने अपने आप को झोंक दिया है, अपने आप को पूरा त्याग दिया है, अपनी इच्छाओं को हर प्रकार से। ये जो 9 से 10 साल का जो टाइम पीरियड मुझे नजर आ रहा है, हो सकता है 2015 से लेकर 2025, 2016 से लेकर 2026। ओके, ये जो टाइम पीरियड है, इस बीच का जो टाइम पीरियड है, ऐसा नजर आ रहा है कि आपने अपने सर पे पट्टी बांध दी है, कमर को कस दिया है। ओके, और इस प्रकार से उस जुनून के साथ में आप एफर्ट लगा रहे कि बस अब मुझे सफलता ही चाहिए। अब सफलता के बहुत सारे मीनिंग होते हैं गाइस। ओके, सफल इंसान जिस प्रकार से वो सफल होना चाहता है, उसके सफलता के अलग अलग प्रकार के मीनिंग होते हैं। जैसे मैंने कहा कि आप तो पहले ही बहुत ही समाधानी पर्सन है ना, समाधानी पर्सन है, और आप जितना बढ़ सकते हैं बढ़ने की जो कोशिश कर रहे हैं, हमें रुकना नहीं है। हमें हमारे जब तक हमारी सांसें चल रही है, जब तक हमारे शरीर में प्राण है, तब तक हमें कार्य करते रहना चाहिए। हम जितना बढ़ सकते हैं उतना बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। लेकिन समाधानी होना एक अलग सवाल है, और सक्सेसफुल होना, बहुत ऊंचाइयों पर जाना, बहुत रिच होना, बहुत पैसा कमाना, समाज कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए कार्य करने के लिए जितना हो सकता है हम उतना, हमारे जब तक प्राण है तब तक हमें कार्य करते रहना चाहिए। ओके, क्योंकि अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है ना, सुना है आपने। तो मैं देख पा रही हूँ कि 9 ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है कि आपकी जो एफर्ट है, आपकी जो मेहनत है, 9 से 10 साल में आपने जो कमर कसी है, अपनी जो अपने सर के ऊपर आपने जो बांधा है, दुपट्टा जो बांधा है। ओके, कि जब तक ये दुपट्टा नहीं छूटेगा, जब तब तक ये कमर का जो पट्टा नहीं कमजोर होगा, तब तक मुझे एफर्ट देना है। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, क्यों ये एफर्ट क्यों चल रहे थे? क्वीन ऑफ कप्स एक रानी की तरह, एक राजा की तरह शानदार जीवन जीने के लिए, लग्जरियस जीवन जीने के लिए, ओके, अवार्ड रिवार्ड रिसीव करने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए, ओके, कि मैं एक किंग की तरह, मैं एक क्वीन की तरह एक जीवन जीने के लिए जन्मा हूँ, मैं पैदा हुआ हूँ। ओके, इसीलिए आपने जो एफर्ट दिए हैं उसके जो अवार्ड्स रिवार्ड्स है आप बहुत जल्द देख पाएंगे। एस ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है कि अब यूनिवर्स स्वयं आपको ऐसे मेरिकल्स आप देखने वाले हैं, जिन मेरिकल्स को देखने के लिए आपकी आंखें तरस चुकी है, आपका मन बेचैन हो चुका है। और बेचैन होना और आंखें तरसना ये संकेत है गाइस। ओके, जितना ज्यादा आप अभी इन सारी चीजों के लिए अभी आप जो एक्साइटेड है ना, ये संकेत है यूनिवर्स के तरफ से कि अब हो चुका, अब बस मिलने का ही इंतजार है, बस मिलने का ही आपका टाइम पीरियड आ चुका है। ये यूनिवर्स के तरफ से संकेत है आप लोगों के लिए। ओके, तो एस ऑफ पेंटिकल यूनिवर्स आपको सडनली कहीं से, सडनली आपके साथ में कुछ ऐसा होने वाला है कि आप भी ऐसा लगेगा आपको कि मेरे सालों सालों का जो धैर्य है, पेशेंस है, यूनिवर्स ने बस एक झटके में इसको बना दिया है, एक झटके में मेरी बिगड़ी बना दिया है यूनिवर्स ने। ओके, इस प्रकार से आप फील करने वाले हैं यूनिवर्स। अब आपको ऐसी मेहनत नहीं करना पड़ेगा गाइस। ओके, जो एक एक है ना होता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, अब बूंद बूंद से घड़ा भरने का समय चला गया है आप लोगों का। ठीक है, अब घड़े के घड़े आने वाले हैं आपके पास में, भरे हुए घड़े ही आने वाले हैं आपके पास में। ठीक है, बूंद बूंद से घड़ा भरने का समय चला गया है, इसीलिए अब मेरिकल्स होंगे, अब बड़े रूप में आपको साक्षात्कार नजर आएगा। और देखिएगा अब आपका जो जीवन है ना, एक राजा और राजी खूबसूरत जीवन आप लोगों का होने वाला है। और 4 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ पेंटिकल ये बता रहे हैं कि आप अपने जीवन में, आपके पूरे फैमिली में, आपके पूरे सोसाइटी में, आपके पूरे डिस्ट्रिक्ट में
आपके लेवल का, आपकी बराबरी का तुलना करने वाला शायद ही कोई दूसरा माइका लाल पैदा हुआ हो सकता है। ओके गाइज, 4 ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है कि आप दुनिया के रिच पर्सन बनने वाले हैं। देखिए गाइज, दुनिया के रिच पर्सन का मतलब ये नहीं है कि आप अंबानी की बराबरी कर रहे हैं। ओके, आप टाटा बिरला की बराबरी कर रहे हैं। हमें बराबरी किसी की नहीं करना है, ठीक है। यूनिवर्स ने हमारे भाग्य में जितना लिखा हुआ है, जो हमने मेहनत किया है, जितना हमने किया है, बस हमें उतना ही चाहिए होता है। हमें किसी की बराबरी या किसी की तुलना नहीं करना है। लेकिन आज हम अपने परिवार में, है ना, अपने परिवार में, अपनी सोसाइटी में अगर इतने रिच पर्सन बन रहे हैं, तो हम भी उन सफल लोगों की लिस्ट में है, टाटा बिरला अंबानी के ही लिस्ट में है। ओके, क्योंकि जब जीरो से स्टार्ट करते हो आप लोग, है ना, जब ना किसी का सपोर्ट, ना किसी की कोई हमदर्दी, ना किसी का कोई धन से रिलेटेड कोई आपको सपोर्ट। ओके, तो जब इंसान जीरो से स्टार्ट करता है और जब इतनी प्रॉपर्टी इतनी प्रॉपर्टी जब वो क्रिएट कर लेता है, तो वो अपने जीवन का, अपने परिवार का, है ना, वो अपने परिवार का ही टाटा बिरला अंबानी है गाइस। ठीक है, हमें किसी से तुलना नहीं करना है कि हमें उनके जैसा बनना है, हमें सिर्फ अपने जैसा बनना है ना। ईश्वर ने सिर्फ हमें हमारे जैसा ही, हाँ, दुनिया सोचे हमारे जैसा बनने के लिए, हमेशा ये सोच होनी चाहिए मेरे परिवार के लोग मेरे जैसा बनना चाहे। मेरी तस्वीर को सामने में रख के, ओके, एक उदाहरण के तौर पर गाइस, आप मेरी तस्वीर नहीं, आपकी तस्वीर, ओके, आपकी तस्वीर को देखकर याद करें कि इन्होंने क्या सेक्रीफाइस किए, इन्होंने कितना हार्ड वर्क किया, इन्होंने कितनी प्रॉपर्टीज बनाई, इन्होंने किस प्रकार से अपने जीवन के संघर्ष को सहन किया, किस प्रकार से, मतलब ये सारी चीजें आपकी मूर्ति को देखने के बाद में, आपके फोटो को देखने के बाद में उन्हें रियलाइज होना चाहिए, उन्हें याद आना चाहिए, उनके अंदर में वो जुनून आना चाहिए कि उन्होंने कैसे किया, वैसे ही हमको भी करके दिखाना है। तो लोगों ने, दुनिया ने, आपके परिवार ने, आपके बाल बच्चों ने, या फिर आपके आने वाली जनरेशन ने आपको देखकर उन्होंने ये सोचना चाहिए कि मैं इनके जैसा मुझे बनना है। ये मेरे मतलब ये मेरे गुरु है, ये मेरे माता पिता है, और इन्होंने जो करके दिखाया है वैसा ही मुझे करके दिखाना है। मैं इनके जैसा बनना चाहता हूँ, मैं इनके जैसा करना चाहता हूँ। ये मेरे लिए, मेरे बहुत बड़े मतलब मेंटर है मेरे लिए। ओके, इस प्रकार से आपकी तस्वीर को देखकर इन्होंने आपका इतिहास को हमेशा जिंदा रखना है। इस प्रकार से आपको कुछ ऐसा करके दिखाना है, या फिर आप करने वाले भी हैं, डेफिनेटली कर रहे हैं, करने वाले हैं, और हो ही रहा है गाइस आप लोगों के साथ में। ठीक है, तो मैं देख पा रही हूँ कि 4 ऑफ पेंटिकल का मतलब ये होता है कि जब राहु ग्रह देने पर जब उतर कर आता है, तो वो छप्पर फाड़ के देता है गाइस, और आपको दुनिया की बहुत बड़ी हर सुखों का, हर चीज का आनंद, ओके, वो सब कुछ आपको देता है। तो राहु का जो खेल है ये बड़ा ही बड़ा है, और राहु सोशल मीडिया का राजा है। ओके, राहु मतलब सडनली धन धान्य को देने वाला ग्रह है। ओके, सडनली आपको नेम फेम, सडनली आपको पैसा धन, सडनली आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाना, ये सारे जो कार्य है ना, ये राहु के हैं। ओके, और तो हो सकता है कि आपका राहु एक्टिवेट है, राहु अब आपका अच्छी कंडीशन में है। ओके, वैसे तो देखा जाए तो सारे ही एलिमेंट, सारे ही ग्रह सब आपके फेवर में जब समय आता है, तो सारे ग्रह, सारी चीजें हमारे फेवर में स्टार्ट होने लगती है। ओके, तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि देखिए 4 ऑफ पेंटिकल साधारण कार्ड नहीं है, ये राजा कार्ड है। क्योंकि इसके पास में क्या है, देखिए, ऊपर भी पैसा, नीचे भी पैसा, पीछे भी पैसा, आगे भी पैसा, धन, प्रॉपर्टी, और कितनी सारी पीछे में बिल्डिंग्स बनी हुई है, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनी हुई है। ओके, तो आप इतनी, आपके माध्यम से ईश्वर आपको इतना देने वाला है कि आपके माध्यम से कहीं प्रॉपर्टी, कहीं बिल्डिंग्स, कहीं रियल इस्टेट, ओके, कहीं जमीन जायदाद, इतना धन, इतना कॉइन हो सकता है, पैसा हो सकता है, गोल्ड के कॉइन हो सकते हैं। ओके, इतना धन आप कलेक्ट करने वाले हैं कि आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां भी आपका नाम ले लेकर, आपको याद कर 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 बहुत ही खूबसूरत जीवन जिएंगी गाइस। ओके, तो इस प्रकार से आप लोगों का जीवन हो चुका है, हो रहा है, क्योंकि आपने अपने जीवन को ऐसे ऐसे जंजीरों से आपने बाहर निकाला हुआ है। 8 ऑफ सॉर्ड्स,
एट ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि आपको यहाँ से निकलने के लिए बहुत एफर्ट देना पड़ा, बहुत हाथ पैर मारना पड़ा, बहुत स्ट्रैटेजी लगानी पड़ी, कई प्रकार से अलग अलग प्रकार से प्लान स्ट्रैटेजी क्या क्या नहीं करना पड़ता है गाइस। हमें हमारे जीवन में धन पैसों के लिए, सफल होने के लिए, रिच होने के लिए और बहुत कुछ इतने एफर्ट देने पड़ते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। ओके, तो आपने वो सब कुछ किया हुआ है। और 3 ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है कि आपके दिमाग में कुछ ऐसी योजनाएं बन रही है, कुछ योजनाएं चल रही है, आने वाले फ्यूचर के कुछ प्लान नजर आ रहे हैं, जो कि प्लान मुझे ऐसे नजर आ रहे हैं गाइस। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल कर आई हुई है। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स की 3 की एनर्जी को मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश, ओके, त्रिदेवता त्रिदेविया, माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन यूनिवर्स की मुझे एनर्जी फील होती है। 3 नंबर जुपिटर का नंबर है, गुरु का नंबर है, अध्यात्म का नंबर है, ओके। और ये जो है ना, ये हीलिंग का नंबर है। 3 नंबर बहुत ही मतलब एक यूनिवर्स का एक गॉड गिफ्ट नंबर है गाइस, ओके, बहुत स्पिरिचुअल नंबर है। तो आप ऐसी जर्नी पर या फिर आप ऐसी फ्यूचर प्लानिंग बना रहे हैं जिसके माध्यम से आप हो सकता है यहाँ पर काफ़ी सारे लोग अकल्ट साइंस में हैं, काफ़ी सारे लोग टीचर में हैं, टीचर की भूमिका निभा रहे, कुछ लोग सोशल मीडिया के माध्यम से स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ आगे बढ़ रहे। आप ऐसे ही कुछ कार्य कर रहे जो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, है ना, जो सतमार्ग के रास्ते पर चलने का वर्क है, जो नॉलेज का वर्क है, जो विजडम का वर्क है, ओके, जिससे कि आप एक मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं, ओके। मतलब जन कल्याण का कार्य आपके हाथों में दिया जा रहा है, ईश्वर ने आपको दे दिया है। तो वही कार्य करने के लिए आपने जो प्लानिंग बनाए हैं, जो योजनाएं बनाए हैं, हो सकता है कि आप मेडिटेशन सेंटर खोलना चाहते हैं, साधना सेंटर खोलना चाहते हैं, कोई आश्रम खोलना चाहते हैं, कोई मंदिर ओपन करना चाहते हैं, है ना। तो अध्यात्म से रिलेटेड कुछ ऐसे अगर कार्य आप लोगों ने अगर सोच के रखा है तो ये योजनाएं आपकी 100% पूरी होने वाली है और यूनिवर्स आपको उसी पाथ पर आगे लेकर जा रहे हैं और वो सब कुछ आपके माध्यम से करवाया जा रहा है। और धन दौलत की, पैसे रुपयों की बिल्कुल भी आप चिंता ना करें, ओके, आप चिंता ना करें। जो लोग भी स्पिरिचुअल पाथ पर जो लोग चल रहे हैं, यूनिवर्स के रास्ते पर जो चल रहे हैं, यूनिवर्स के साथ साथ जो चल रहे हैं, यूनिवर्स के मार्गदर्शन के रास्ते पर चल रहे हैं, ओके, तो बिल्कुल आपको चिंता नहीं करना है गाइस, क्योंकि ईश्वर हमेशा बस हमारे पेशेंस को चेक करता है, हमें बनाने के लिए लगा हुआ होता है, क्योंकि हमें उसको जहाँ पर पहुँचाना चाहता है ना, एक्चुअली हमें पता नहीं होता गाइस कि ईश्वर हमें कहाँ पहुँचाना चाहता है, हमें क्या देना चाहता है। हम जो मांग रहे हैं वो हमें नहीं देना चाहता है, क्योंकि जो मांग रहे हैं वो हम वो डिजर्व नहीं करते हैं, क्योंकि हम बहुत छोटा सोचते हैं, ठीक है, हमारी जो सोच होती है ना, ये बहुत छोटी होती है, ठीक है। लेकिन यूनिवर्स जानता है कि आपको, क्योंकि आपका हृदय, आपका जो मन इतना प्योर है, ईश्वर के प्रति इतने भाव है, इतनी श्रद्धा है, ओके, जन कल्याण के लिए इतने भाव अच्छे हैं, दुनिया के प्रति, लोगों के प्रति, सबके प्रति आपके भाव बड़े अच्छे हैं, पवित्र है, प्योर है। और इसीलिए ऐसे इंसान को ईश्वर किसी ऐसी बड़े स्थान पर, ऐसी जगह पर पहुंचाना चाहता है, ओके, जिससे कि पूरी दुनिया उन्हें नतमस्तक हो, उन्हें पूरी दुनिया पूजे, उनका जीवन में खूब वाहवाही हो, खूब मान सम्मान हो, कुछ इस प्रकार से। तो ऐसे ही पोजीशन पर ईश्वर लेकर जाना चाहता है। तो इसलिए आपको 100% आप लोग सब धैर्यवान हैं, ओके, आप लोगों ने सब कुछ रखा हुआ है। तो बहुत बड़ी सफलता, बहुत बड़ी विक्ट्री आप लोगों के कदम चूमते हुए नजर आ रही है। द सन की एनर्जी बता रही है कि अब आपका जीवन मुस्कुराहट में, खुशियों में, क्योंकि आपके जीवन की दुख, तकलीफें और संघर्ष यूनिवर्स ने पहले ही हार लिया है गाइस, पहले ही हार लिया है। बस अब तो सिर्फ और सिर्फ आपके जीवन में खुशियां प्रदान करना है, आपके जीवन को खूबसूरत और शानदार बनाना है, ओके। और मैं एक एडवाइस के रूप में मैं देना चाहूँगी गाइज, अगर जो लोग, हो सकता है कि एक्चुअली आप लोग एक कंप्लीट एनर्जी में हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में आप लोग काफ़ी समय से है, 5 साल से है, 10 साल से है, ओके, और आप एक साधक का जीवन आप लोग जी रहे हैं, तो आप तो ऑलरेडी
ज्ञानी आत्माएं हैं, आपको तो बताने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हो सकता है कि कुछ लोग न्यू भी आ सकते हैं गाइज। ओके, ओ गॉड, तो कुछ लोग न्यू भी आ सकते हैं। तो ऐसे समय पर मैं आपको एक एडवाइस देना चाहती हूँ कि जैसे आप लोग मेडिटेशन करते हैं या फिर आपने मेडिटेशन स्टार्ट किया हुआ है, ओके, तो यूनिवर्स को प्रार्थना के माध्यम से बस हमें यही कहना है, तो यूनिवर्स को हमें यही कहना है, यही ग्रेटिट्यूड के माध्यम से कहना है कि हे परमपिता परमेश्वर, सॉरी गाइस, हे परमपिता परमेश्वर, आपने हमारी दुख तकलीफें और संघर्षों को आपने हटा दिया है, कम कर लिया है, हमारे जीवन से हर लिया है और हमारे जीवन में आपने खुशियाँ भेजी है, आपने हमारे जीवन में स्वतंत्रता भेजी है, आपने हमारे जीवन में मतलब जो भी आप पॉजिटिव मैनिफेस्ट कर सकते हैं वो आपको मैनिफेस्ट करना है। ये नए लोगों के लिए है गाइज, वरना कुछ लोग होते हैं निगेटिव मैनिफेस्ट करते हैं, ये हो ही नहीं सकता, ये होगा ही नहीं, ऐसा वैसा। तो हमें हमारे जो प्रॉब्लम्स है ना उसको हमें ऐसे मैनिफेस्ट करना है कि हे यूनिवर्स, आपने हमारे जीवन के सारे संघर्ष को हर लिया है, आपने पूरे हमारे जीवन के दुख तकलीफों को हर लिया है। इस प्रकार से मैनिफेस्ट करना चाहिए। ओके, तो जो हम जैसा मैनिफेस्ट करते हैं उसके जो रिजल्ट्स है ना हमें आने वाले कुछ सालों में बहुत ही खूबसूरत नजर आते हैं और हमें एहसास होता है, हमें फील होता है कि यस, यूनिवर्स ने कितनी सारी दुख तकलीफें थी हमारे जीवन में, बहुत सारी दुख तकलीफें थी, क्या क्या नहीं हुआ, तो सारी दुख तकलीफें यूनिवर्स हर लेते हैं। इसलिए यूनिवर्स का ग्रेटिट्यूड पे करते हुए हमें मेडिटेशन के माध्यम से, प्रार्थना के माध्यम से बस यही प्रार्थना करना है, क्योंकि यूनिवर्स हमेशा हमारी डूबती हुई नैया को बचाने के लिए ही हमारा साथ देते हैं, हमारे साथ में होते हैं। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। तो यही थी गाइस आज की रीडिंग, और लॉन्ग भी हो चुकी है तो थोड़ा क्षमा चाहती हूँ। ओके, अगर रेजोनेट कर गई है, अगर अच्छी लगी है तो बिंदास कमेंट्स में चाहे जितना हो सके उतना आप अपने एनर्जी को सेंड कीजिए, अपने प्यारे प्यारे ब्लेसिंग सेंड कीजिए, यूनिवर्स का ग्रेटिट्यूड पे कीजिए, जितना हो सके उतना आप ग्रेटिट्यूड पे कीजिएगा इस यूनिवर्स का। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर्स।